अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 3 टोलियों ने तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी के साथ मुलाकात की और उनके साथ मुज़ाकरात किए। सबसे पहले पाकिस्तान में जो बरेलवी मसलक के उलमा हैं उनमें साहिबज़ादा हामिद रज़ा, एक और साहिबज़ादा हामिद रज़ा हैं, वो भी साहिबज़ादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर, पीर अब्दुल जलील शर्क़पुरी और इसके अलावा पीर साहिबज़ादा खालिद सुल्तान समेत दीगर बड़ी तादाद में बरेलवी मसलक के उलमा इकराम ने और मकतब अहले सुन्नत के उलमा इकराम ने हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी से जेल में मुलाकात की। 4 घंटे बल्कि 8 घंटे से ज़्यादा वक्त का मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात 2 हिस्सों में हुए और उन मुज़ाकरात के बाद उनको इस बात पर आमादा किया गया कि वो हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं, मुतालबात हैं, उनको मानें। और साद हुसैन रज़वी ने उनको बड़ा क्लियर किया कि वो ना तो तालिबान हैं, ना ही वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो पाकिस्तान के एक मुहिब वतन शहरी हैं और नामूस रिसालत पर वो उस इशू पर एहतजाज कर रहे हैं जो ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ एक मुआहदे की सूरत में माना था। मेरे मुतालबे को साद हुसैन रज़वी का ही कहना था कि जो मुतालबा मैंने किया था उस मुतालबे पर हुकूमत ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो तहरीक लब्बैक का मुतालबा है वही मुतालबा हमारा है, जो काम हम करना चाह रहे हैं वही तहरीक लब्बैक करना चाह रही है, तो हमारी तहरीक को कलअदम किस चक्कर में किया गया है। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़ी सारे मुतालबात थे और उनमें से कुछ मुतालबात हुकूमत ने नहीं माने, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के इस्तीफ़े का ऐलान था। हुकूमत ने कहा इस पर कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने, मुल्क बदर करने के हवाले से ये कहा गया कि पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर ये करारदाद पेश करेगा और उस पर डिबेट होगी, फिर ये पार्लिमान का फ़ैसला होगा कि उसको निकालना है या नहीं निकालना। बहरहाल पार्लिमान में करारदाद पेश करने के हवाले से इत्तेफाक पाया जा चुका है और ये बात तय हो चुकी है कि ठीक है, ये करारदाद पेश की जाएगी। इसके साथ साथ शेड्यूल 4 में बहुत से लोगों के नाम दर्ज हैं, तो उस पर हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं, उनके पास तस्वीरें मौजूद हैं। जो लोग इस तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे उनका नाम तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो नक्श आमा के तहत 16 MPO और 3 MPO के तहत जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा साद हुसैन रज़वी की गिरफ़्तारी के हवाले से भी ये कहा गया कि उसमें भी कानूनी तकाज़े पूरे करके उन्हें रिहा किया जाएगा और जिन जिन का नाम शेड्यूल 4 में डाला गया है उसमें सारी सूरत हाल को देखकर कानून के जो तकाज़े हैं उन्हें पूरे करने के बाद ही उन्हें रिहाई मिलेगी। इसके अलावा जो धरने थे पूरे पाकिस्तान में उन्हें ख़त्म करने का मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में ही ये फ़ैसला कर लिया गया था कि सारे धरने ख़त्म होंगे और सिर्फ़ एक धरना होगा जो जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन यतीम खाना चौक लाहौर में जारी है और सब लोगों से कहा गया था कि उस धरने के अलावा तमाम धरने ख़त्म कर दिए जाएँ। तमाम धरने ख़त्म हो गए थे, सिर्फ़ एक धरना बाकी बचा था और वो धरना भी हुकूमती ज़राए के मुताबिक और हमें मालूम हुआ है जो मुज़ाकरात में एक बड़ी अहम शख्सियत मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो धरना भी जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो हमारे सामने खुल के आई है उसमें ये बातें की गई कि मुज़ाकरात के दरमियान बार बार ये बात की जाती रही है कि शेख रशीद साहब को हटाया जाए और फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, तो इस पर बड़ी तफसीली बहस हुई, बड़ी बातचीत की गई और उसमें तल्ख़ कलामी भी हुई और फिर हुकूमती वफ़द ने भी एक बात की कि इतने अरकान तहरीक लब्बैक के कत्ल नहीं हुए जितने बढ़ा चढ़ा कर धरने में बताए गए और उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में इश्तियाल फैला और सूरत हाल ऐसी पैदा हुई तो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अगर आपके जितने आपका दावा है कि इतने लोग कत्ल हुए हैं तो उनकी हमें लाशें दिखा दें, वो लाशें कहाँ पर हैं। तो इस पर फिर बातचीत को नरम किया गया और कहा गया कि इस तरह की बात ना की जाए। फिर इसके अलावा एक और बात कि ये है कि अल्लामा साद हुसैन रज़वी से कहा गया कि आप एक वीडियो बयान जारी करें जिसमें लोगों से कहें कि तोड़ फोड़ ना करें और पुरअमन रहें। तो उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करते हैं और पहले भी अपील कर चुके हैं, हम पुरअमन लोग हैं, किसी किस्म की तोड़ फोड़ जो है और लड़ाई झगड़ा इसको हम बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे लोग जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं, सरकारी अमलाक पर हमले करने में मुलव्वस हैं, उन लोगों को शनाख्त किया जाए और शनाख्त करने के बाद उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको जो सज़ा कानून के मुताबिक है वो दी जाए। उन्हें इस बात पर किसी किस्म का भी कोई एतराज़ नहीं होगा।
इसके अलावा ये जो मुआहदा है सारा, इसको अब तहरीरी शक्ल भी दी जाएगी और तहरीरी शक्ल देने के बाद ही इसे पब्लिक किया जाएगा और उसके बाद ही जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल तौर पर जिन्हें कहा जा सकेगा कि हाँ वो एक हतमी उसके अंदर दाखिल हो गए। लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो चुका है और एक जो अच्छी ख़बर है कि जो बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था और एक खौफ पैदा हुआ था इस्लामाबाद रावलपिंडी में बाकायदा, क्योंकि ये कहा गया था कि लॉन्ग मार्च हो सकता है और लाशों समेत लॉन्ग मार्च होगा, इस किस्म की बातें की गई थी और उसमें दीगर जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने भी साथ देने का ऐलान किया था। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी इस एहतजाज और उसका साथ देने का ऐलान किया था। तो कम से कम वो एक जो बड़ा खौफ था वह भी ख़त्म हो चुका है। इसमें एक बड़ी अहम बात जो आज वज़ीर आज़म ने भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर इंडिया की तरफ से ट्विटर पर ऐसे पोस्टें की गई हैं, ऐसे अकाउंट बनाए गए हैं जिनमें मुल्क में खाना जंगी को की फ़िज़ा को हमवार करने की कोशिश की गई है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैले, मजहबी अफरा तफरी फैले, फ़िरक़ावारियत फैले और मजहबी जुनूनियत जो है उसको उसकी फ़िज़ा हमवार हो। तो इस पर तहरीक लब्बैक के लोगों ने उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की और जो हुकूमती वफ़द है उन्होंने भी कहा कि लोगों को ये बताना चाहिए कि ऐसी ख़बरें जिससे इश्तिआल फैल सकता है उनको प्रमोट ना किया जाए और उनका जो सोशल मीडिया सेल है उससे भी इस बारे में एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि फ़ेक ख़बरें इस तरीके से फैलाई जाती हैं जिससे अवाम में इश्तिआल फैलता है और ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाती है कि जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर ऐसे हालात से मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी पेचीदा और बड़ी तशवीशनाक है और यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई मामूली सा वाक़या भी हो गया तो उसके नताइज फिर बहुत ज़्यादा बहुत असरात बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक नतीजा खेज़ मरहले के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अगरचे कि उसमें अभी मज़ीद भी बातचीत होनी है और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने अभी ही एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दूंगा। हुकूमत की जानिब से पंजाब के वज़ीर क़ानून राजा बशारत और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुज़ाकरात कर रहे थे, फिर उनकी हमायत के लिए यहाँ से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक क़ादरी भी मुज़ाकरात के लिए गए। उनके साथ हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी भी मुज़ाकरात के अमल में शरीक रहे और जो बरेलवी उलमा का एक वफ़द जिनके मैं नाम सारे बता चुका हूँ वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा पंजाब के जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं सईदुल हसन शाह साहब वो भी मौजूद थे सारे अमल में और तहरीक लब्बैक की जानिब से अल्लामा शफ़ीक़ अमीनी और दीगर जो उलमा थे वो इस सारे अमल का हिस्सा रहे और मजमूई तौर पर यह बात कही गई कि इस सारे अमल को पुरअमन तरीके से ख़त्म किया जाए और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि आइंदा के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन पर गौर व फिक्र किया जाएगा और गौर व हौस करने के बाद तमाम कानूनी तकाज़े जो हैं उनको सामने रखते हुए मुस्तक़बिल के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे।